एक हफ्ते बाद मनोज एक पुलिस कार्यालय में आता है। टेबल के सामने बैठा अफसर फाइल पलटता है, चेहरा सख्त है। मनोज की तरफ देखकर कहता है, मनोज तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज है। जब तक कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलती तुम परीक्षा नहीं दे सकते बेटा, ये विभाग का नियम है। मनोज गिड़गिड़ाता है, सर मैं निर्दोष हूँ, बस एक मौका दे दीजिए सर, फिजिकल तो पास कर लिया था। हम समझते हैं बेटा, लेकिन केस चल रहा है और जब तक दोष मुक्त नहीं होते हमें अलाउ नहीं कर सकते बेटा, यही नियम है, नियम से ऊपर कुछ नहीं। सर पता नहीं कब तक ये केस चलेगा, 6 महीने में तो फिर मेरी एज निकल जाएगी। सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मनोज चुपचाप बाहर निकलता है, आंखों में आंसू है, कंधे झुके हुए हैं, लाचारी है, बेबसी है। कपिल ने तो पुलिस की नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर कर चुका था, एक कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पे उम्मीद की हल्की सी चमक थी। तभी मैनेजर के हाथ में एक फ़ाइल आती है। मैनेजर वो फाइल पढ़ता है और गंभीर लहजे में कपिल से कहता है, कपिल माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो एक मामला चल रहा है। हमारी कंपनी की पॉलिसी साफ है बेटा, केस पेंडिंग वाले कैंडिडेट को नहीं रख सकते। लेकिन सर वो छूटा कैसे, कुछ साबित नहीं हुआ है। बेटा हम समझते हैं, लेकिन कपिल बाहर आता है, दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है। वो दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता है। कपिल के पिता यहाँ गांव में गुस्से में चिल्ला रहे हैं, मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, वो लड़कियां भी। और अचानक उन्हें सीने में तेज़ दर्द होता है, वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, लोग दौड़ते हैं। कपिल घर के अंदर से भागकर बाहर आता है, चिल्लाता है, बाबूजी। लेकिन सब शांत हो चुका है। दिल का दौरा पड़ने से पिता की मौत हो चुकी है। कपिल और मनोज फूट फूट कर रो रहे हैं। मनोज और कपिल कुछ दिन बाद कोर्ट में आए, लेकिन वो लड़कियां नहीं आई। फिर आगे की तारीख दे दी गई। बार बार यही हो रहा था। वकील बाहर आके उनसे कहता है कि भाई मेरी पेमेंट कर दो, नहीं तो मैं भी आगे केस नहीं लड़ पाऊंगा। कपिल और मनोज ज़मीन के कागज़ लिए एक दलाल के सामने, चेहरे पर थकान, दिल में लाचारी। दलाल उनको समझाते हुए कहता है, भाई देखो आखिरी बार रेट दे रहा हूँ, इससे ऊपर सोचना भी मत, तुम लोग केस में फंसे हो, सब जानते हैं। खरीदने वाले भी सोचते हैं 10 बार। मनोज बेबसी से कहता है, ठीक है बेच दो। चुपचाप दस्तखत करता है। सामने वही ज़मीन है जिस पे कभी उसके पिता को खेत जोतते हुए देखा था। उसकी आंखें भर आती हैं।